क्या करें? मतलब आप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और 2022 में बदलाव चाहते हैं। नहीं, सरकारें सबसे गलत सरकार है, इसने कोई भी डायल 100 समाजवादी पार्टी लाई थी और बीजेपी ने उसका नाम बदलकर बच 112 गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार? सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, 5 राज्यों के चुनावी दंगल की सबसे बड़ी कवरेज, विधानसभा का भाइयों, महासंग्राम। आज कन्नौज के जसोदा में मौजूद हैं, जहां पर समाजवादी लोहिया वाहिनी के पदाधिकारीगण मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और इन 2022 में इनकी पार्टी की क्या रणनीति है, इनसे जानेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि हमारे साथ में आए। हमारे साथ में लोहिया वाहिनी के पदाधिकारीगण मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी 2022 में। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी, जो हम लोग 2012 में सरकार बनाए थे, हमारी पार्टी ने समाजवादी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव, जिन्होंने पूरे प्रदेश में इतना विकास कराया है कि आपको गिना भी नहीं सकते हैं। चाहे आप 100 नंबर ले लीजिए, चाहे कन्या विद्याधन ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी भत्ता ले लीजिए, चाहे मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, पैरा मेडिकल कॉलेज ले लीजिए। मतलब कन्नौज में तो विकास की गंगा बही है। और कन्नौज में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो मेडिकल कॉलेज बनाए थे, जिला अस्पताल बनाए थे, वहाँ मरीजों को ये सरकार बेड नहीं दे सकती, बिस्तर नहीं दे सकती है। ये ऐसी सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है। गरीबों को छलने का काम किया है, किसानों को छलने का काम किया है, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज तक कोई नौकरी मिली हो बताइए? शिक्षा मित्रों पे लाठियां चार्ज करा रही है, बेचारी औरतों को पेट में लाठियां मारी जा रही हैं, गर्भवती महिलाओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है सड़कों पे। ये और कहती थी कि मैं लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ। ये कैसी सरकार है? ये बहुत ही निकम्मी भ्रष्ट सरकार है। ऐसी सरकार कभी उत्तर प्रदेश में ना थी और ना शायद आएगी। यहाँ की जनता समझ सकी है, यूपी की जनता समझ चुकी है कि इस सरकार को हटाना ही है और केंद्र भी में ही हटाना है, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपना देश बेचे, एयरपोर्ट बेच ही लिया है। कई जैसा कि आपने अभी कहा है कि डायल 100 समाजवादी पार्टी लाई थी और बीजेपी ने उसका नाम बदलकर 112 कर दिया है, उसमें क्या बदलाव है? वो देखिए, ये हम नहीं कह सकते। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो करेंगे, उनका यही काम है, बदलने का काम करते हैं। ये बताइए, प्रयागराज कर दिया इलाहाबाद का, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उद्घाटन किए थे उसका शिलान्यास किए, उद्घाटन किए, उसका शिलान्यास कर रही है, उद्घाटन कर रही है। ये सरकार हमेशा नाम बदलने का काम करती है और इसका कोई दूसरा काम नहीं है। ये सिर्फ नाम बदलती है, जैसे किसी का बेटा हो उसका नाम रख दिया कि मेरा है। ये इस सरकार का काम है, बाद बाकी दूसरा कोई काम नहीं। जनता को छल रही है, बाद बाकी इसके अंदर और कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी एक नारा और दे रही है कि योगी अनुपयोगी है यूपी के लिए, उस बारे में आपका क्या कहना है? तो वो तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब वाकई अनुपयोगी है, उसने क्या काम किया बताइए? जनता के लिए किया हो, नौजवानों के लिए किया हो, गरीब बेरोजगारों के लिए किया हो, कौन सा ऐसा काम है? पत्रकार बंधु जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे भी सवाल एक कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा कोई 5 भी, आप भी घूमते हो क्षेत्र में, आप हमसे बेहतर जानते हो, जनता के बीच में आप भी जाते हो, तो ऐसा कौन सा काम किया है यूपी सरकार ने सिवाय नाम बदलने के अलावा? अगर कोई काम किया हो, उद्घाटन किए उन्होंने, इसके अलावा कोई काम किया हो, आप बता सकते हो? आपका कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी केवल समाजवादी पार्टी के किए कार्यों का केवल नाम बदलकर? बिल्कुल बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के नाम, जितने माननीय अखिलेश यादव जी ने जितना विकास कराया है, उन विकास कार्यों को अपना बताती है। आपने अभी देखा होगा कहाँ की वो न्यूज़ थी, योगी जी हाथ दिखा रहे कि हमने ये काम किया है। यो विदेश की कोई उसमें फ़ोटो लगा के और कहा ये इतना VIP बना दिया। मुझे याद नहीं आ रहा उस जगह का नाम, मैंने देखा था अखबार में भी बड़ा मोटा छपा था। लखनऊ में भी उन लोग जो मेट्रो चलाई अखिलेश जी ने, अब बताइए कानपुर में अखिलेश जी ने मेट्रो शिलान्यास कर दिया, अब ये बनवा नहीं पाए। माननीय अखिलेश जी ने कितनी जल्दी मेट्रो शुरू कर दी। आप वो क्या लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे ले लीजिए, कितनी जल्दी बना। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे माननीय अखिलेश जी ने बनवाया, उसका मोदी जी भी उद्घाटन करने आए। बताइए, अब नाम तो उनका काम ही है, ये नाम जनता को ये बरगला रहे हैं। और
और बात बाकी इनके पास कोई काम नहीं है दूसरा, खाली जनता के बीच जाते भी इनके विधायक मंत्री जाते हैं, आप तो जानते हो, आप खुद जानते हो, तो लोग गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में 350 सीटें जीत रहे हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है और हम लोग 2022 में जीतेंगे। और मैं और भी कहना चाहूँगा आप लोगों से, हमारा छोटा भाई शिवम यादव, ये कटियार साहब खड़े, आज इन्होंने जो पद बांटे हैं, शिवम यादव जी ने, लोहिया वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं, मैं विधानसभा अध्यक्ष हैं लोहिया वाहिनी कन्नौज से, तो इन्होंने पद बांटे हमारे साथ। ये बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, कम से कम 50 लोग होंगे जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और ये लोग हमारे युवा हैं, इनको समाजवादी पार्टी में भविष्य इनका दिख रहा है, इन्हें लगता है कि सबसे अच्छा भविष्य समाजवादी पार्टी में है। बात बाकी किसी भी सरकार में युवाओं को, बेरोजगारों को कहीं वरीयता नहीं दी जाती है, अगर दी जाती है तो समाजवादी पार्टी में दी जाती है, क्योंकि हमारे माननीय अखिलेश जी खुद एक युवा हैं और एक पढ़े लिखे हैं, और उनकी सोच को कोई बदल नहीं सकता है। वो जितना सोचते हैं और जितना युवाओं के लिए कहते हैं। इसमें आप किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अखिलेश की। क्या कारण है कि आप अखिलेश को पसंद? क्योंकि बीजेपी एक चोर सरकार है, ये बिल्कुल निकम्मी सरकार है, सबसे गलत सरकार है। इसने कोई भी काम नहीं किया, युवाओं को बेरोजगार नहीं दिया, पढ़ाई वो खराब कर दी है। 1 महीना हो लॉकडाउन, चलो कोई बात नहीं, 2 महीना लॉकडाउन, अब चुनाव के समय भी सोच रहे हैं कि वो लॉकडाउन लगा लेंगे, ऐसे नहीं होगा। चुनाव की तारीख अगर उन्हें बढ़ानी होगी तो वो लॉकडाउन लगाएंगे, अगर उनके दिल में खोट होगा तो वो लॉकडाउन लगाएंगे, अगर उन्हें चोरी करना है, मतलब हमें कुछ गड़बड़ी करना है चुनाव में, तो वो लॉकडाउन लगाएंगे। अन्यथा लॉकडाउन लगाने का अब कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि चुनाव की तारीख निर्धारित होने के बाद अगर लॉकडाउन लगता है तो बहुत गलत है। महंगाई के विषय में क्या कहना है आपका? महंगाई का तो कोई मोल ही नहीं रहा है। पेट्रोल 125 पे पहुंचने वाला, पेट्रोल लो, डीजल लो, अपना रिफाइन लो, कुछ भी ले लो, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जिसमें, मतलब जीएसटी लेने के बाद भी आप इतनी महंगाई लगा रहे हैं। और कांग्रेस सरकार में तो जीएसटी भी नहीं थी, और अपनी सपा सरकार में जो अपने अखिलेश भैया ने किया है, कन्या विद्याधन, ये अपना मेडिकल, पैरामेडिकल और लैपटॉप वगैरह बांटे हैं अपने, इन्होंने किया क्या है? इन्होंने भी तो वादे किए थे हम लैपटॉप देंगे, क्या दिए? 10 लाख रुपए अभी भी आ रहे हैं, मेरा तो अकाउंट भर गया है भाई साहब, वो खाली नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान है। और जीएसटी मेरे कहीं छापा पड़ना पड़ जाए इस बात की, और थोड़ी दिक्कत है। अगर 2022 में आपकी समाजवादी पार्टी है तो क्या महंगाई पर लगाम लगाएगी आपकी पार्टी? बिल्कुल, क्यों नहीं, महंगाई पे लगाम लगेगी। हमारे नव युवक जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी शिक्षा में सुधार होगा, जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है उस पर ध्यान दिया जाएगा। ये जो मतलब स्कूल में देखो, इसमें हालात देखो सर, आप जाके एक बार देखो सरकारी स्कूलों में क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे परेशान हैं कि हम अब क्या करें। मतलब आप पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और 2022 में बदलाव चाहते हैं? नहीं, बदलाव होगा, 400 पार हुई तो 400 पार हुई, उसमें आपको कहने वाली बात नहीं है। अगले सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और कम से कम 400 प्लस में आएगी इस बार, कोई भी नहीं है टक्कर में, तो कोई है ही नहीं, ये समझ लो। बाकी सब बेकार हैं। अब जो योगी ढकोसला अपना फेल फट्टा मारने, अपना कोई मठिया तकले जाके, अभी से तकले तो आराम रहेगा, आगे वो भी नहीं खाली मिलेगा, क्योंकि महात्मा सब भाजने वाले हैं ना। पहले आप देखते थे जो राजा लोग थे, तो अगर संत बनते थे तो पहले अपना राजपाट ढील देते थे, उसके बाद संत बनते थे। परशुराम कोई भी अपना, जैसे कौन थे ये इनका विश्वामित्र जो थे, जो पहले राजा थे, ये जब इन्होंने तपस्या की जाके तो अपना राजपाट त्याग दिया। लेकिन आज के संत कैसे हैं, मतलब एक उनका चोला पहनकर उनको जनता को भ्रमित करना है, हिंदू और मुस्लिम का विवाद कराना है, सिर्फ उनकी एक ही राजनीति है, किसी प्रकार हम अपने धर्म पे चुनाव लड़ें, विकास पे उनको चुनाव लड़ना नहीं है, विकास के मुद्दे उठाने नहीं है। राम मंदिर, फलाना मंदिर, दिखाना मंदिर, क्या मैं राम को नहीं मानता हूँ? एक बात बताइए, भारत तुम्हारी माता है, और तुम क्या अपनी माँ से प्यार नहीं करते हो? क्या तुम्हें प्रूफ देने की जरूरत है कि तुम भारत माता की जय बोलो? ये आपको प्रूफ देने की जरूरत है कि आप भारत माता की जय बोलो? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं भारत माता की जय अपने दिल से बोलता हूँ, मैं अपने माँ को अपने दिल से प्यार करता हूँ। ये मुझे किसी को जरूरत नहीं प्रूफ देने की कि मैं भारत माँ से प्यार करता हूँ, क्योंकि वो मेरे दिल में बसती है। किसी के कहने से हम ये नहीं बोलते। क्या तुम्हारी अपनी माता की सेवा क्या आप किसी के दिखावे में करते हो? हम योगी मोदी नहीं है जो कैमरा लेके चलो हमारी माँ के हम पैर छू रहे हैं, हम तो दिल से छूते हैं, उनको दिल से नमन करते हैं। और मेरी माँ
जैसी वो माँ तैसी धरती माँ, ये नहीं कि किसी के बहकावे में आ जाएं, ये मुस्लिम है हिंदू है, इसके अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बीजेपी सरकार ने सिर्फ झगड़ा लड़ाई, इसके अलावा और कुछ उनके दिमाग में आता ही नहीं है। ऐसी क्या बात है जो आपको भारतीय जनता पार्टी से इतनी नाराजगी क्यों है? मेन चीज़ ये है कि उन्होंने सबसे बड़ी महंगाई हो गई, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में कुछ रहा ही नहीं है। अब ये मान लो पेपर लीक हो रहे, फार्म डालते बच्चे, लाखों बच्चों का फार्म पड़ता है, करोड़ों रुपए के जो पूंजी जमा होती है, वो पूंजी कहाँ जाती है? गवर्नमेंट खाते में जाती है ना। जब गवर्नमेंट खाते में पूंजी जाती है तो वो उसके बाद पेपर लीक करा दिया जाता है। चलो फिर भैया करोड़ों रुपए दो सरकार को, सरकार बेवकूफ़ समझती है हम लोगों को कि हम फिर भरेंगे और हम इनका बच्चों का भविष्य बेकार करेंगे, तब तक ओवरेज हो जाता है, किसी की भर्ती भी ना देख पाए और ऐसे पेपर लीक कराने लगे, कुछ कहने को नहीं। अब तो उनकी आदत ही पड़ गई है, पेपर पे पेपर लीक होते रहे। और ड्रग्स का मामला अभी यहाँ पे जो 1100 रुपए में पूरा पैकेज देने को कहा, क्या आप बता सकते हैं 1100 में 2 जोड़ी ड्रेस और जूते वगैरह मिल सकता है पूरा पैकेज? क्या पैकेज बहुत तो उतना जितना तो वो देते नहीं, उतने ज़्यादा तो अपनी होर्डिंग में मतलब प्रचार में खर्च कर लेते हैं। जब देख लो कोई भी लो, राशन लो, किसी पर भी लो, अपना जो भी देख लो, अब प्रचार में उनका खर्च हो रहा है। आटा 2 किलो आ रहा है, उसमें प्रिंट का 50 रुपये लग रहा है, आटे की कीमत कम है, प्रिंट की रुपये ज़्यादा हैं। तो ये प्रचार कर रहे हैं अपना, प्रचार करने का मतलब ये थोड़ी ना गरीब को नहीं दे रहे। ये 2 महीने के लिए दिखावा है, इससे पहले क्या दे दिया इन्होंने, किसको राशन दिया है, किसके साथ क्या किया है। आप पूर्ण रूप से 2022 में बदलाव चाहते हैं? अखिलेश यादव